क्या आपको पता है आपका पीएफ खाता सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं है? जी हाँ, आपके सैलरी से बिना एक भी पैसा कटे आपके पीएफ अकाउंट के पीछे छुपा है पूरे 7 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो ये बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये कवर कब मिलता है, किसे मिलता है और क्या आपको इसके लिए कोई फॉर्म भरना है? 7 लाख रुपए का ये मुफ्त लाभ कैसे लें, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनबी इनसाइडर चैनल में। मैं प्रदीप, आप देख रहे हैं। दोस्तों, यदि यहाँ पे कर्मचारी हैं और आपका पीएफ खाता है तो आमतौर पर इसे दीर्घकालिक निवेश और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के स्रोत के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ इससे आपको पता चलेगा कि आपके पीएफ खाते के साथ 7 लाख रुपए तक का जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा होता है। हो सकता है कुछ लोगों की इसकी जानकारी हो और बहुतों को ना हो। इसका लाभ कैसे मिलता है, ये कब दिया जाता है, कवर की राशि की गणना यानी कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या इसके लिए कोई अलग से फॉर्म या पंजीकरण करना पड़ता है या ये स्वचालित होता है, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं संक्षेप में ये बताने की कोशिश करूंगा कि पीएफ खाता कितना आवश्यक है और किन स्थितियों में कंपनी को आपका पीएफ खाता खोलना अनिवार्य है। तो आइए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ईडीएलआई स्कीम क्या है? दोस्तों, पीएफ खाते के साथ आपको जो 7 लाख रुपए तक का लाइफ कवर मिलता है वो कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी ईडीएलआई के तहत प्रदान किया जाता है। इसका अर्थ है कि जैसे ही आप ईपीएफ में पैसा जमा करना शुरू करते हैं आपका बीमा कवर भी शुरू हो जाता है। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई फॉर्म भरने या पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। पीएफ खाता खुलते ही आप इस सुविधा के लिए योग्य हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मचारी को इसके लिए कोई प्रीमियम या किस्त नहीं देनी पड़ती है और न ही उनकी सैलरी से कोई कटौती होती है। प्रीमियम कौन भरता है? पीएफ के लिए आपको मालूम होगा कि जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां कंपनी को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होकर कर्मचारी का पीएफ खाता खोलना होता है। कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते डीए का 12% कर्मचारी की सैलरी से कटता है और इतना ही हिस्सा कंपनी भी जमा करती है। लेकिन ईडीएलआई के लिए कर्मचारी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके लिए कंपनी को प्रीमियम जमा करना होता है। कंपनी को हर कर्मचारी के बेसिक प्लस डीए का 0.5% पीएफ में जमा कराना होता है। इस प्रकार हर पीएफ खाता धारक कर्मचारी बिना कोई पैसा दिए इस बीमा योजना का फायदा उठा सकता है। अब आपका अगला सवाल होगा कि इस योजना का लाभ कब लिया जा सकता है। चूंकि ये एक बीमा योजना है, ये तभी काम करती है जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत अधिकतम 7 लाख रुपए तक की राशि आश्रितों या नॉमिनी को दी जाती है। ये राशि तब मिलती है जब किसी कर्मचारी के दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो, घर पर हो या छुट्टी के समय हो, ईडीएलआई स्कीम हर समय सक्रिय रहती है, यानी नौकरी में बने रहने तक और पीएफ खाते के सक्रिय रहने तक ये लाभ मिलता है। ये एक तरह से कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को एक आर्थिक संबल प्रदान करता है। अब आप सोचेंगे कि इंश्योरेंस कवर की राशि कितनी होती है। ईडीएलआई स्कीम के तहत मिलने वाली राशि 2 भागों में निर्धारित होती है। न्यूनतम कवर 2.5 लाख रुपए है और अधिकतम कवर 7 लाख रुपए है। बीमा राशि तय करते समय कर्मचारी के पिछले 12 महीनों के वेतन यानी सैलरी और पीएफ खाते में जमा औसत राशि को आधार बनाया जाता है। इसका मतलब है कि जितनी अधिक और स्थिर सैलरी यानी सैलरी होती है और पीएफ में जितनी अधिक राशि जमा होती है उतना ही अधिक इंश्योरेंस कवर मिलने की संभावना होती है। जागरूकता और शिकायत। ज्यादातर लोग इस ईडीएलआई योजना के बारे में नहीं जानते हैं। यदि आपके जानने वाले में किसी कर्मचारी का निधन हुआ है तो कृपया ये वीडियो उन्हें जरूर भेजें ताकि उनके आश्रित और परिवार के लोग इस पीएफ ईडीएलआई स्कीम का लाभ उठा सकें। और जैसा कि हमने बताया था, यदि आपकी कंपनी में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं और आपका पीएफ खाता नहीं खुला है तो आप अपने क्षेत्र के पीएफ कमिश्नर कार्यालय में लिखित शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पीएफ शिकायत निवारण पोर्टल यानी पीएफ ग्रीवेंस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को पीएफ खाते की अनिवार्यता और महत्व के बारे में अवगत कराएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें ताकि ये जरूरतमंद साथियों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।